नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी से डायरेक्ट यूपी न्यूज खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर किया जाए ये काम। सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश। सीएम योगी ने फार्मर रजिस्ट्री को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। योगी ने ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मर रजिस्ट्री को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाया जाए। इस कैंप में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से वंचित न रहे, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इस पहल से राज्य को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्रिज क्षेत्र में इस बार होली महोत्सव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां करीब 44 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। इस भारी भीड़ से पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। वहीं स्थानीय व्यापारियों की आय में भी वृद्धि हुई है और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर काम होगा। इस परियोजना से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां कुछ जिलों में शुष्क मौसम बना हुआ है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वाराणसी नगर निगम ने इस बार लाइसेंस शुल्क वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई है। प्रशासन ने बकाया भुगतान करने वालों को 31 मार्च तक का समय दिया है, जिससे राजस्व में और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। मुरादाबाद में एक बीडीएस छात्र को आतंकी संगठन के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि वो कई जिलों में नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और जांच को तेज कर दिया गया है। बरेली में पंचायत के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक ने अपनी सास और साले की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए मुठभेड़ में उसे मार गिराया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ, वाराणसी और आगरा में नामित पार्षदों के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत हुई है और संगठन विस्तार की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षा को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एक युवक ने भर्ती बोर्ड के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। समय रहते पुलिस ने उसे बचा लिया, लेकिन इस घटना ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों को और गंभीर बना दिया है। कानपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला से करीब 1.57 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर विश्वास में लिया और धीरे धीरे रकम हड़प ली। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में एक किशोरी की हत्या कर शव को दफनाने का मामला सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। गोरखपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रयागराज में बिजली की बढ़ती खपत ने आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। गर्मी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे कटौती की संभावना भी जताई जा रही है और विभाग सतर्क हो गया है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार वाहनों के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और हादसों को रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है। मेरठ में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, जहां एक मामले में अपराधी को कथित तौर पर संरक्षण मिलने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
आगरा में संपत्ति विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बरेली में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार और शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया है। वाराणसी में इफ्तार के बाद गंगा नदी में अवशेष फेंकने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद प्रशासन ने साफ सफाई और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। रमजान के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इफ्तार और सहरी के समय जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और लोग शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। प्रदेश के किसानों को आलू के भंडारण को लेकर सलाह दी गई है कि वो कोल्ड स्टोरेज का अधिक उपयोग करें, जिससे फसल खराब होने से बचाया जा सके। कृषि विभाग ने कहा है कि सही भंडारण से किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं और नुकसान कम होगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जहां कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ को रद्द भी करना पड़ा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे प्रशासन व्यवस्था सुधारने के प्रयास में जुटा है। अयोध्या में गैस आपूर्ति में कमी के कारण मंदिरों में प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस स्थिति ने स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और प्रशासन गैस आपूर्ति को जल्द सामान्य करने के प्रयास कर रहा है। प्रदेश के शिक्षा संस्थानों को नई शिक्षा नीति के पालन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में नए इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में विशेष क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 13,500 से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की योजना बनाई गई है। सरकार क्लीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठा रही है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कई सरकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। प्रदेश में साइबर अपराध और ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते पुलिस और साइबर सेल को अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।